बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अमेज़ॉन होलसेल एफबीए का सेकंड क्लास है। आज इस क्लास में हम जनरल टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन में लेट सपोज हम बात करें बीएसआर की, तो बीएसआर क्या है, ठीक है। इस तरह बाई बॉक्स है तो बाई बॉक्स क्या है, एसएन है, एसएन क्या है, ठीक है, यूबीसी है। इस तरह अगर हम बात करें एमओक्यू की, ठीक है, तो एमओक्यू हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट है तो उसका हम ब्रांड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका ब्रांड क्या है, ठीक है, कौन सा इसका ब्रांड है। फिर हम उसका जो है ना कैटेगरी की बात करेंगे कि इस ब्रांड का जो है कैटेगरी क्या है, कौन सी कैटेगरी से ये ताल्लुक़ रखता है। तो ये सारा के सारा जो टर्मिनोलॉजी है आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रैंडम प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर लेट सपोज मैंने ये वाला प्रोडक्ट ओपन किया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका बाई बॉक्स, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो प्राइस इसका लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो ये देखो ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ। ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, बाय बॉक्स पोर्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो प्राइस है इसको हम क्या कहते हैं, बाय बॉक्स प्राइस। अभी जो सेलर को बाय बॉक्स मिला है, ठीक है, तो वो कितने में ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, 34.70 में ये बंदा ये सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा बाय बॉक्स पोर्शन। तो आपको जब ये प्रोडक्ट के राइट साइड में ये जो ऐड टू कार्ट बटन और बाय नाउ का जो बटन है, ठीक है, ये नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका बाय बॉक्स पोर्शन है, ठीक है। तो अच्छा, अब दूसरा बात करें एसिन की, तो प्रोडक्ट की एसिन क्या होता है, ठीक है। जिस तरह मैं पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक बंदा है, उसका आईडी कार्ड है, ठीक है, तो आईडी कार्ड है तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस नंबर की वजह से उसका सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है वो लोग मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये उसका आइडेंटिटी होता है। तो अभी अमेजोन में एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी किसकी बुनियाद पर होता है, एसएन की बुनियाद पर होता है। अगर एक प्रोडक्ट की एसएन आप उठा ले और अमेजोन या मतलब गूगल में सर्च करें, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अमेजोन पे, ठीक है। तो ये देखो, अगर आपने एक्सटेंशन ऐड किए हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम टूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि टूल्स क्या है, कौन कौन से टूल्स जो है वो हम होलसेल एफबीए में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने टूल्स जो है वो इंस्टॉल किया है, ठीक है, वो टूल जो है ना वो ऐड किया है, एक्सटेंशन ऐड किया है, तो इसकी वजह से मुझे ये जो डेटा है वो मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने एक्सटेंशन ऐड नहीं किया है तो आपको एसिन कहाँ से मिलेगा, एक प्रोडक्ट की जो अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। आप नीचे आके यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल या प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ये देखो प्रोडक्ट डिटेल आपको मिल गया है, ठीक है। अभी इस प्रोडक्ट डिटेल में ये देखो इसका ये प्रोडक्ट जो है इसका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पड़ा हुआ है। आपका फर्स्ट नंबर पर है प्रोडक्ट डायमेंशन, तो प्रोडक्ट का जो भी डायमेंशन है वो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ उसका वेट भी आपको यहाँ से मिलेगा, ये देखो 1.18 पाउंड इसका वेट है। अब डेट फर्स्ट अवेलेबल ये भी आपको मिल रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चर का नेम भी आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है एसएन की, तो यहाँ पर देखो ASIN, ये क्या है, अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये भी आपको यहाँ से मिल सकता है। अब मैं देखो यहाँ पर ये वाला जो एसएन है इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C मैंने कॉपी किया। अभी मैं गूगल में इसको पेस्ट करता हूँ तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि ये काम कैसा करता है, इसका काम क्या है। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया एंड क्लिक ऑन एंटर। तो अब देखो ये वही सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। जब मैं इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करूंगा तो आपको अभी यहाँ पर नजर आएगा कि वही सेम प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पर आ गया है। तो मेरे ख्याल में एसएन आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर बात करें यूपीसी की, तो यूपीसी प्रोडक्ट यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये प्रोडक्ट बनाते मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसी वक्त एक प्रोडक्ट को एक कोड देता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूपीसी कहते हैं। उसका काम क्या है, जब हम ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, और उससे रिलेशन बना के वो हमें अपना प्राइस लिस्ट देता है, तो उसी प्राइस लिस्ट में क्या आपको मिलता है, आपको एक यूपीसी कोड मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट का कास्ट प्राइस आपको मिलता है, ठीक है। तो फिर उस यूपीसी के थ्रू हम जब वो डेटा उठा के एक शीट में आ जाता है तो फिर हम उस पर एनालिसिस करते हैं फर्दर, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी हम प्रैक्टिकली जब आगे क्लास में डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बीएसआर क्या है, तो बीएसआर जो है ना उस पर अपना कॉन्सेप्ट बना लो कि बीएसआर है क्या, ठीक है। एक अमेजोन जो है एक प्रोडक्ट को उसी की सेल की बुनियाद पर एक नंबर देता है, ठीक।
जब एक प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होता है तो उसका बीएसआर कम होता है, ठीक है। जब एक प्रोडक्ट का बीएसआर कम होता है तो इसका मतलब है इसका सेल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये बीएसआर और सेल जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक। आज एक प्रोडक्ट है वो 50 यूनिट सेल हो गया, ठीक है, तो आज उसका बीएसआर अलग होगा। अगर कल वही प्रोडक्ट 20 यूनिट जो है ना वो सेल हो गया तो उसका बीएसआर अलग होगा, ठीक है। तो बीएसआर जो है वो एक ही नंबर नहीं होता है एक प्रोडक्ट के लिए, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अच्छा, ये भी जहन में रखो, मुख्तलिफ कैटेगरी होते हैं अमेजोन में, ठीक है। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी होते हैं, तो हर कैटेगरी के लिए बीएसआर भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कैटेगरी में एक प्रोडक्ट की बीएसआर 50,000 है तो उसका सेल अलग होगा। अगर दूसरी कैटेगरी में वही सेम बीएसआर एक प्रोडक्ट की है, ठीक है, तो उसका सेल अलग होगा। अच्छा, तो मैं अभी आप लोगों को बीएसआर यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपको बीएसआर कहाँ मिलेगा। मैं दोबारा आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ये एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इजीली आपको मालूम हो जाएगा। ये देखो, इस प्रोडक्ट का बीएसआर है 5168। लेकिन अगर यहाँ से आपको शो नहीं हो रहा है तो एक्सटेंशन आपने ऐड नहीं किया है, तो आप नीचे आके वही प्रोडक्ट डिटेल या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये देखो, बेस्ट सेलर रैंक बीएसआर, तो इसका बीएसआर क्या है 5168। अब इस प्रोडक्ट की कैटेगरी की बात करें कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है, तो ये देखो बीएसआर के बिल्कुल यहाँ पर देखो, इस तरफ ये राइट साइड में क्या है उसका कैटेगरी लिखा होगा। तो आपको कैटेगरी भी मालूम हो गया कि कैटेगरी भी हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं एक प्रोडक्ट की। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट की ब्रांड की बात करें तो ये प्रोडक्ट किस ब्रांड की है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक मिनट, यहाँ ऊपर आ जाओ। ये देखो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की जब आपके पास ये वाला जो एक्सटेंशन है ये ऐड होगा, ठीक है, और पेड सब्सक्रिप्शन भी आपके पास हो तो आप लोग यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं इसका ब्रांड, ठीक है। डेटा पे क्लिक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। डेटा पर क्लिक करो। अच्छा, थोड़ा नीचे आ जाओ तो आपको इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। देखो यहाँ पर ब्रांड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रांड के आगे जो नेम लिखा होगा तो ये इसका क्या है, ये इसका ब्रांड है, ठीक है। तो अगर आपके पास कीपा नहीं है, पेड सब्सक्रिप्शन इसका नहीं है, या मतलब एक्सटेंशन आपने ऐड नहीं किया है, तो अभी आपको ना ये ब्रांड कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर ऊपर आके ये देखो, जस्ट अ सेकंड। अच्छा देखो, विजिट, ये ब्रांड का नाम है, ठीक है। वो ब्रांड का नाम यहाँ से भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल सकता है। ये देखो नीचे, थोड़ा नीचे आके ना यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांड, तो ब्रांड के सामने इसका नेम लिखा होगा। तो आपको ना इन तीनों चारों जगह से ब्रांड का नेम मिल सकता है। तो इस प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो ये था इस प्रोडक्ट का ब्रांड जो हमने मालूम किया। अच्छा, कैटेगरी भी आप लोगों ने मालूम किया है। अब आप लोगों ने एक प्रॉपर तरीके से काम करनी है, ठीक है। किस तरह आप लोग काम करोगे? अच्छा, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्सेल शीट ओपन करनी है, ये रहा, ये एक्सेल शीट ओपन हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला सेल है उसमें आप लोग लिखो URL, ठीक है, प्रोडक्ट URL। सही हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पर लिखो उसका ब्रांड, तीसरे नंबर पर लिखो ASIN, और उसके आगे लिखो इसका बाय बॉक्स प्राइस, BB मतलब बाय बॉक्स प्राइस, ठीक है। अच्छा, उसके आगे लिखो बाय बॉक्स प्राइस भी हो गया, ठीक है। अब BSR लिखो यहाँ पर, BSR। अब BSR के आगे अब यहाँ पर आप लोग लिखो कैटेगरी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये एक्सेल शीट आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी से इसका स्पेसिंग कर सकते हो। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर 10-20 प्रोडक्ट का URL उठाना है, ठीक है। फिर वही प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट का URL आपने उठाया है उसका आपने क्या करना है, ब्रांड नेम मालूम करके वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करनी है।
ठीक है, फिर एसएन, फिर बाय बॉक्स प्राइस, बीएसआर, कैटेगरी। तो आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट का यूआरएल हम कहाँ से उठा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रांड उसका जो है ना हम कहाँ से कॉपी कर सकता है, मतलब कहाँ मिलेगा हमको इसका ब्रांड नेम। ठीक है, फिर एसएन इसका कहाँ से मिलेगा, बाय बॉक्स प्राइस कहाँ से मिलेगा, बीएसआर कहाँ से मिलेगा, और ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों को जब ये आप लोग ये टास्क कंप्लीट कर लोगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक दो प्रोडक्ट का मैं प्रोडक्ट यूआरएल और ये सारा प्रोसेस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, वही सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का हम क्या करें, सबसे पहले आपको यूआरएल कहाँ से मिलेगा, तो ये टॉप वाली जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल वन क्लिक करना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इस तरह हो जाएगा, तो कंट्रोल ए आप प्रेस करना है। ठीक है, सॉरी मैंने शिफ्ट ए दबा दिया, कंट्रोल ए, तो ये सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल सी पर क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, या आप लोग यहाँ से मैनुअली भी इसको कॉपी कर सकते हो और वही शीट में आके यहाँ पर प्रोडक्ट यूआरएल कंट्रोल वी पेस्ट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग ये सोचोगे कि ये यूआरएल हमने पेस्ट किया तो सारा का सारा सेल्स उसने दिया। ठीक है, तो नहीं, ये ओनली इस सेल में है। ठीक है, अब जब हम इस दूसरी सेल में कुछ लिखते हैं, ठीक है, और मतलब तो ये क्या हो जाएगा, ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड आप लोगों को कहाँ से लेना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ से भी उठा सकते हो, जस्ट सेकंड। ठीक है, ये देखो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने ब्रांड नेम कॉपी करनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से भी आप लोग कॉपी कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने अपनी शीट में यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट करनी है, ये इसका ब्रांड नेम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसका अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर एसएन कहाँ से उठाना है, तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे आके यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल या प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आप देख ले, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पर देखो ASIN SN, ये जो SN है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा अभी। ठीक है, इस तरह अब बाय बॉक्स प्राइस आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो वो भी चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये वाला जो प्राइस शो हो रहा है ये है इसका बाय बॉक्स प्राइस। तो आप लोग यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, और ये तो बस सिंपल है, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड वहां पर मैं बाय बॉक्स प्राइस कंट्रोल वी यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा है तो इसको मैं मैनुअली छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके जस्ट सेकंड, और यहाँ पर देखो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। अच्छा जी, बीएसआर, अब बीएसआर कहाँ से उठानी है, तो वो भी प्रोडक्ट डिटेल में आपको मिलेगा। तो चलिए प्रोडक्ट डिटेल में वही ढूंढते हैं। ठीक है, ये देखो प्रोडक्ट डिटेल में बेस्ट सेलर रैंक बीएसआर, ये जो बीएसआर है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो भी बीएसआर है, उसके आगे कैटेगरी लिखा हुआ है। अब ये नीचे वाला भी बीएसआर है, उसके आगे जो है ना कैटेगरी लिखा हुआ है, ये भी है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये रूट कैटेगरी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका बीएसआर उठानी है। ठीक है, और ये वाला कैटेगरी आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। ये दोनों आप लोगों ने क्या करना है, इग्नोर करनी है। ठीक है, ये दोनों आपने ये दोनों नहीं उठानी है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आप लोगों ने उठानी है। तो चलिए मैं यहाँ पर उसका बीएसआर कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और कैटेगरी भी ये है। ठीक है, बीएसआर के पोर्शन में कंट्रोल वी मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अब कैटेगरी भी वहां से मिल रही है आपको, तो यहाँ से कैटेगरी भी सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी, एंड वहां पर पेस्ट करो, कंट्रोल वी। तो ये तो एक प्रोडक्ट का डिटेल था, मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, 10-20 प्रोडक्ट को इस तरह फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक एक प्रोडक्ट आपने रैंडम लेनी है अमेजॉन की पेज से। ठीक है, फिर उसका ब्रांड निकालनी है, एसएन निकालनी है, बाय बॉक्स प्राइस निकालनी है, बीएसआर निकालनी है, और कैटेगरी निकालनी है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये चीजें है क्या। ठीक है, और कहाँ से मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में ये बातें आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह
टूल्स डिस्कस करेंगे कि होलसेल एफबीए में कौन कौन से टूल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें एक्सटेंशंस भी है और वेबसाइट्स भी है, सब के सब इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।